वैम्पायर इंसान बनने के लिए एक ताबूत में पूरे 100 साल सोने वाला था। सोने से ठीक पहले उसने अपने 2 चेलों को इंस्ट्रक्शन दिया कि 100 साल पूरे होने वाले दिन वो उसे यहाँ आकर रिसीव करें। फिर उसने बटलर को भी ऑर्डर दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस हवेली की रक्षा करना। सब कुछ सेट करने के बाद उसने हाथ में एक आईना पकड़ा और सुकून से ताबूत में लेट गया। वक्त बहुत जल्दी बीत गया। 100 साल पूरे होने में बस एक दिन बाकी था। लेकिन उसी रात हवेली में एक लड़की घुस आई। वो चुपके से बेसमेंट में गई और उसने वो ताबूत खोल दिया। अंदर एक आदमी को लेटा देख लड़की का दिमाग सन्न रह गया और ठीक उसी वक्त उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। कमरे में बुझी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। जैसे ही ताबूत से हाथ बाहर आया, लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। वो बोला, अरे बटलर के खानदान से हो, इतना नाटक मत करो, अब मैं भी एक इंसान हूँ। ये सुनते ही लड़की का तो दिमाग ही घूम गया। उसे समझ नहीं आया ये क्या बकवास कर रहा है। असल में जब वो वैम्पायर सो रहा था तब दुनिया बहुत बदल गई थी। उसके दोनों चेलों की लाइफ की तो बैंड बज चुकी थी। एक स्ट्रीट फूड बेचने लगा था और दूसरा पाम रीडर बन गया था। और जो मेन बटलर का बेटा था वो 5 साल पहले गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए इस वैम्पायर के बारे में बटलर की पोती को कुछ भी नहीं पता था। इस पोती का नाम है इन्हे। बस एक दिन पहले वकील ने इन्हे को बताया कि उसके डैड को गायब हुए 5 साल हो चुके हैं, इसलिए कानूनन उन्हें मरा हुआ मान लिया गया। अब वसीयत के हिसाब से इन्हें को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें वो पुरानी डरावनी हवेली भी थी। हवेली की चाबी देखकर इन्हें ने सोचा एक बार देख आऊं। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वो ताबूत दिखाई दिया और क्यूरियोसिटी के चक्कर में इन्हें ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। पर उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अंदर एक जिंदा आदमी लेटा होगा। ये सीन देखकर इन्हें की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बंदे का नाम है वू ह्यूल, जो 1000 साल पुराना वैम्पायर है। वो इंसान इसलिए बनना चाहता था क्योंकि सदियों पहले उसे एक इंसान लड़की से प्यार हो गया था। उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वैम्पायर हंटर्स ने उन्हें ढूंढ लिया। वू ह्यूल को बचाने के लिए उस लड़की ने दुश्मन का तीर अपने सीने पर ले लिया। ये देख वू ह्यूल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना वैम्पायर वाला रूप लिया और सारे हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया। मरते वक्त उस लड़की ने वू ह्यूल से एक आखिरी वादा किया कि हम दोनों फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और उस वक्त हम ऐसा प्यार करेंगे जिससे दिल जोर से धड़के। मेरे खून के जरिए मुझे हमेशा याद रखना। अपने प्यार को याद रखने के लिए वू ह्यूल ने उसका खून पी लिया। पर वैम्पायर का तो दिल ही नहीं धड़कता, तो वो उस फीलिंग को महसूस नहीं कर पा रहा था। दिल धड़काने के लिए इंसान बनना जरूरी था, इसलिए उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो इंसान बन सके। मुझे किसी भी हाल में इंसान बनना है, उसके साथी कहते, बनाया जिससे वो इंसान बन सके। मुझे किसी भी हाल में इंसान बनना है, उसके साथी कहते, बॉस आप पागल हो गए हो क्या? वो खुद को तपाता, अजीब चीजें करता। चेले उसे रोकने की बहुत कोशिश करते, बॉस प्लीज मान जाओ। वो कड़वी से कड़वी दवाइयाँ पी जाता, कभी उल्टी करता कभी पीता, पर हार नहीं मानता। साथ ही समझाते, भगवान भी आपके कारनामों से परेशान हो जाएंगे, भगवान को भी तो रेस्ट चाहिए बॉस। सदियों की मेहनत के बाद भी वू ह्यूल इंसान नहीं बन पाया। फिर एक दिन उसे एक कैट डीमन मिला, जिसने बताया कि एक खास ताबूत में अगर वो पूरे 100 साल सो जाए तो वो पक्का इंसान बन जाएगा। उस ताबूत में 100 साल सोना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। जो अपनी जान की बाजी लगा सके वही नई दुनिया देख सकता है। बिना रिस्क लिए इंसान बनने का सपना छोड़ दो। इंसान बनने की जिद में वू ह्यूल ने ये रिस्क लेने का फैसला किया। ताबूत में जाने से पहले उसने अपने साथ एक आईना रख लिया, क्योंकि वैम्पायर्स को आईने में अपनी ही शक्ल दिखाई नहीं देती। उसे पता ही नहीं था वो दिखता कैसा है। उसने सोचा 100 साल बाद वो अपनी हैंडसम शक्ल जरूर देखेगा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने उस ताबूत में बहुत कुछ झेला। वो करवट तक नहीं बदल सकता था, कीड़े मकोड़े उसे काटते रहते थे, यहाँ तक कि भूत भी उसे तंग करते थे। अरे मैं इंसान नहीं हूँ भाई, जाओ यहाँ से। हैं? तुम इंसान नहीं हो क्या? पर वू ह्यूल ने कभी सोचा नहीं था कि 100 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले इन्हें उसे नींद से जगा देगी। जब उसे असली बात पता चली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने झट से अपना आईना निकाला अपना चेहरा देखने के लिए, पर आईने में उसे बस धुंधला सा साया दिखाई दिया। उस पल उसे समझ आ गया कि उसका प्लान फेल हो चुका है। तुमने मुझे क्यों जगाया? इन्हें ने डरे हुए पूछा। चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने वादा तोड़ दिया। कैसा वादा? मैंने उस ताबूत में लेटे लेटे कितनी मुश्किल से वक्त काटा था। तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझे जगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें वहाँ से भागने ही वाली थी कि वू ह्यूल अचानक बेहोश हो गया। इन्हें ने पास जाकर चेक किया तो उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। ये देखकर इन्हें की जान निकल गई। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने पूरी जान लगा दी,
पर अंत में उसे मृत घोषित कर दिया। पर जैसे ही उसे सफेद चादर ओढ़ाई गई, पास वाले मरीज के खून की महक से वो जाग गया। मुर्दे को उठता देख डॉक्टर को लगा ये ज़ॉम्बी बन गया है और इन्हें भी बुरी तरह डर गई। वो बोली, मुझे घर जाना है, तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से निकलते हैं। ये कंफर्म करके कि वो ठीक है, वो वूह्युल को हॉस्पिटल से बाहर ले आई। बाहर आते ही इन्हें ने सोचा अब इससे पीछा छुड़ाऊं, पर वूह्युल ने उसे जाने नहीं दिया। वो बोला, मुझे घर का रास्ता नहीं पता, मुझे वापस हवेली तक छोड़ दो। इन्हें का दिमाग फट रहा था। उसे लगा ये बंदा पूरा पागल है। वो इसके साथ और माथा पच्ची नहीं करना चाहती थी, इसलिए टैक्सी ली और निकल गई। बेचारा वूह्युल वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर किधर है। चारों तरफ गाड़ियाँ और भीड़ देख वो एकदम हैरान परेशान था। उधर दूसरी तरफ उसके दोनों वफादार चेले हवेली पहुंच चुके थे अपने बॉस का वेलकम करने के लिए। पर ताबूत खाली देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ टूटा हुआ आईना पड़ा था। एक को लगा बॉस के साथ कोई हादसा हो गया, पर दूसरे ने अपना लॉजिक लगाया कि बॉस इंसान बनने के बाद पक्का अपनी बदसूरत शक्ल देख डर गए होंगे और शौक में आकर आईना तोड़कर रोते हुए कहीं भाग गए। बॉस ऐसा कभी नहीं कर सकते, दुनिया बहुत खतरनाक है, पता नहीं वो कहाँ भटक रहे होंगे। इधर वूह्युल की हालत टाइट थी। 100 साल से खून की एक बूंद नहीं पी थी। वो भूख से तड़प रहा था। सड़क किनारे एक लड़के को देख उसने सोचा उसे रास्ता पूछ लूं, पर उसने हेडफोन लगा रखे थे तो उसने वूह्युल को इग्नोर मार दिया। वूह्युल को लगा ये क्या बदतमीजी है। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। उसे लगा ये वही कैट डीमन है। मिस्टर कैट, अरे रुको तो सही। बस फिर क्या था, वो बिल्ली के पीछे पीछे कूड़ेदान तक पहुँच गया। वहाँ जाकर पता चला कि ये तो एक नॉर्मल बिल्ली है। गलतफहमी हो गई, ये वो जादुई बिल्ली नहीं है। तभी वहाँ 2 औरतें आ गईं। उन्हें लगा ये बिल्ली को तंग कर रहा है और वो उसे डांटने लगी। वूह्युल ने किसी तरह सफाई दी, तब जाकर उन आंटीज को समझ आया। उन औरतों को हेल्पफुल देखकर वूह्युल ने सोचा इन्हीं से मदद मांग लेता हूँ। हेलो, मुझे वो जगह मिल नहीं रही, आपको पास की कोई दुकान याद है? हाँ, वो टेलर की दुकान, मैं वहाँ अक्सर जाती थी। अरे हाँ, वो तो फेमस दुकान है। मिल गया एड्रेस, ये लो। उन आंटीज की मदद से वूह्युल को नक्शा मिल गया और वो उस टेलर शॉप को ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचने में कामयाब हो गया। आखिरकार वो घर पहुंच गया। अंदर आते ही उसने जल्दी से कपड़े बदले। वो वापस ताबूत में लेटना चाहता था ताकि वो बचा हुआ एक दिन पूरा कर सके। पर जैसे ही वो बेसमेंट में गया तो देखा कि ताबूत जलकर कोयला बन चुका है। अभी वो ये देख ही रहा था कि इन्हें वापस आ गई। उसे देखते ही वूह्युल गुस्से में उसकी तरफ लपका। तुम मुझे वहाँ सड़क पर छोड़कर कैसे आ गई? पर इन्हें ने दरवाजा खोल दिया और बोली, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। ये मेरा घर है, तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? यहाँ से बाहर निकलना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। तुम फिर से मुझे घूर रहे हो, घूरने से क्या उखाड़ लोगे? वूह्युल को लगा ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, तो उसने सोचा सच बता ही देता हूँ, मैं 1000 साल पुराना वैम्पायर हूँ। पर इन्हें को रत्ती भर यकीन नहीं हुआ। अच्छा, अगर वैम्पायर हो तो कोई सुपर पावर दिखाओ जरा। ठीक है, दिल थाम के बैठना। बस यही था तुम्हारा जादू? मेरी आंखों में गौर से देखो। चलो देख लेती हूँ क्या है तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी आंखों में मैं हूँ। वूह्युल बस अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए आगे झुका, पर इन्हें ने उसे ठरकी समझ लिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वूह्युल के जाने के बाद इन्हें ने राहत की सांस ली। फिर वो पास के सुपरमार्केट गई और भूख मिटाने के लिए कप नूडल्स खरीदे। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर खड़े वूह्युल पर पड़ी और वूह्युल ने भी उसे देख लिया। उसे इतना बेचारा सा खड़ा देख इन्हें ने उसे अपने नूडल्स दे दिए। नूडल्स को सामने देखकर वूह्युल को अजीब सी फीलिंग हुई। उसकी लाइफ में पहली बार उसे खून के अलावा किसी खाने की खुशबू आई। ये तो खून से भी 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। और देखो तो सही, ये 1000 साल पुराना वैम्पायर बस एक कप नूडल्स खाकर टल्ली हो गया, जैसे दारू पी ली हो। भाई साहब क्या स्वाद है। वूह्युल को नूडल्स के नशे में झूमता देख इन्हें का सिर चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नूडल्स खाकर भी भंड हो सकता है। अरे उठो, नौटंकी बंद करो, ये क्या कर रहे हो तुम? हे सोन, रुक जाओ, मेरा इंतजार करो। जब वूह्युल का नशा उतरा तो इन्हें वहाँ से जा चुकी थी। बेचारा वूह्युल अकेले घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे फिर से एक बिल्ली दिखी। पिछली बार की बेइज्जती याद थी तो उसने बिल्ली को इग्नोर कर दिया। पर किस्मत देखो, ये वाली बिल्ली सच में वो कैट डीमन ही थी। मिस्टर गाओ, तुम अभी तक इंसान नहीं बने। हाँ यार, बस एक दिन कम पड़ गया। फिर वूह्युल ने अपनी दुख भरी कहानी कैट डीमन मिस्टर गाओ को सुनाई। सारी बात सुनकर मिस्टर गाओ ने समझाया कि ताबूत इसलिए कोयला बन गया क्योंकि उसने तुम्हारी वैम्पायर पावर सोख ली थी, और जैसे ही तुम बाहर आए ताबूत का काम खत्म हो गया, इसलिए वो जलकर राख हो गया। मिस्टर गाओ ने एक और राज की बात बताई
कि वो जादुई ताबूत कोई आम इंसान खोल ही नहीं सकता, और अगर इन्हें ने उसे खोल दिया तो इसका मतलब वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे अपने पास ही रखना, शायद इंसान बनने का रास्ता उसी के जरिए मिले। उसी वक्त इन्हें को सड़क पर वो ठग दिख गया जिसने उसका रेंट का पैसा हड़पा था। इन्हें को देखते ही वो ठग भागने लगा और इन्हें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। भागते भागते इन्हें गाड़ी से टकराते टकराते बची। दूसरी तरफ वूह्युल को अपनी गर्दन के निशान से फील हो गया कि इन्हें मुसीबत में है। उसे इन्हें की आवाजें सुनाई देने लगी और वो उसे ढूंढने निकल पड़ा ताकि वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके। उसने खून की एक शीशी निकाली जो उसे मिस्टर गांव ने दी थी। अगर ऐसे ही रहे तो तुम सूख कर मर जाओगे। जब तक पूरी तरह इंसान नहीं बनते, जिंदा रहना जरूरी है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खून पीते ही वूह्युल में फिर से जान आ गई। वो सुपरमैन की तरह हवा में उड़ा और सीधा छत पर जा पहुंचा। अपने सुपर ईयर्स का इस्तेमाल करके उसने पता लगा लिया कि इन्हें कहाँ है। इधर इन्हें ने उस ठग को पकड़ तो लिया था, पर अब वो खुद खतरे में थी। मैंने गलती की जो तुझे अपना घर दिया, मेरे पैसे वापस कर। चुप कर, मेरे पास कुछ नहीं है। वो ठग इन्हें को मारने ही वाला था कि वूह्युल हीरो की तरह एंट्री मार गया। उसने एक लात मारकर ठग को दूर फेंका, फिर उसके हाथ से लोहे का पाइप छीना और उसे रबड़ की तरह मोड़ दिया। ये देखकर ठग ने चाकू निकाल लिया और वूह्युल के चेहरे पर वार किया, लेकिन अगले ही पल वूह्युल का घाव अपने आप भर गया। ये नजारा देख ठग की तो बोलती बंद हो गई। वो फिर भी लड़ने आया तो वूह्युल ने उसे हवा में उछाल दिया। तुम ठीक तो हो? तुम सच में वैम्पायर हो? अब तो यकीन आ गया ना। चलो घर चलते हैं। वूह्युल को ऐसे देखकर इन्हें अभी भी शॉक में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक असली वैम्पायर के साथ रह रही है। तुम मुझे बचाने आए हो या फिर मेरा खून पीने? समझ लो बचाने ही आया हूँ। इन्हें उसका हाथ थामने ही वाली थी कि उसने देखा वो ठग भाग रहा है। वो शेरनी की तरह दहाड़ी और उसके पीछे भाग पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि उसका वॉलेट वहीं गिर गया है जिसे वूह्युल ने उठा लिया। उधर वो ठग ज्यादा दूर नहीं जा पाया और सीधे पुलिस की गाड़ी से जा टकराया। पुलिस को देखते ही इन्हें ने चिल्लाकर बताया कि ये वही धोखेबाज है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। पुलिस उन सबको पकड़कर थाने ले आई। थाने में आकर वो ठग वूह्युल पर इल्जाम लगाने लगा। साहब, ये मॉन्स्टर है, इसने लोहे का पाइप मोड़ा और इसका चेहरा कटने के बाद खुद ठीक हो गया। ये पक्का वैम्पायर है, बकवास बनकर वरना और पिटेगा। पुलिस ने इन्हें से पूछा तो उसने साफ मुकर दिया, सर ये मेरा पैसा खा गया। असली खून चूसने वाला वैम्पायर तो ये है। तभी वहाँ बाकी लोग भी आ गए जिनके पैसे इसने मारे थे। भीड़ ने आव देखा ना ताव थाने में ही उस ठग की धुलाई शुरू कर दी। उसका खेल खत्म। उधर वूह्युल अकेला सड़क पर टहल रहा था। वो अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। मैंने उसकी जान बचाई और उसने थैंक यू तक नहीं बोला, बस चली गई। इंसानों में तो कोई मैनर्स ही नहीं बचे। तभी अचानक एक शॉपिंग मॉल की चकाचौंध ने वूह्युल का ध्यान खींच लिया। 1000 साल के वैम्पायर ने पहली बार इंसानों का मॉल देखा था और वो कपड़ों के शोरूम पर फिदा हो गया। बस फिर क्या, वो शॉपिंग के नशे में ढेर सारे कपड़े उठा लाया, पर काउंटर पर पहुंचते ही पोपट हो गया क्योंकि उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि इन्हें का वॉलेट उसी के पास है, इससे पेमेंट कर दो। सर, किस्तों में करना है क्या? क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही वूह्युल ने तो हद ही कर दी। उसने नया फोन भी खरीद लिया और महंगे हेडफोन भी ले लिए। वाह, ये प्लास्टिक का कार्ड तो जादुई है। सिर्फ इसके दम पर मैं इतना सारा सामान ले आया। चलो अब आगे कहाँ चलें? इधर बेचारी इन्हें थाने से निकलने के बाद बस पकड़ने वाली थी कि उसे पता चला उसका वॉलेट तो गायब है और फोन की बैटरी भी डेड थी। कोई चारा नहीं था तो वो पैदल ही हवेली की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसका सामना वूह्युल से हो गया। 1 मिनट रुको, ये इतने सारे बैग्स किसके हैं? अरे ये तो, वैसे एक बात बताऊं, इसमें पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनते ही इन्हें के तो तोते उड़ गए। उसे इतना बड़ा झटका लगा कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कार्ड यूज करने की? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? इन्हें का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके अपने हेडफोन बरसों पुराने थे, एक कान का बजता भी नहीं था। फिर भी उसने पैसे बचाने के लिए नया नहीं लिया और यहाँ इस बंदे ने उसकी पूरी सेविंग्स एक ही बार में उड़ा दी। तुम मुझे काट लो, अगर वैम्पायर काटेगा तो मैं मर जाऊंगी ना। पहले ही मेरे रेंट के पैसे डूब गए, ऊपर से मेरे घर में एक वैम्पायर बैठा है जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड खाली कर दिया। अब जीने का क्या फायदा? मुझे मार ही डालो। इन्हें को इतना रोते धोते देख वूह्युल ने उसे समझाया कि ताबूत में जाने से पहले उसने बहुत सारा इंतजाम करके रखा था। अरे रो मत पगली, ये देख रही हो, ये सब मैंने इंसान बनने के लिए जमा किया था। वक्त बदल सकता है
पर सोना नहीं। मैं बहुत स्मार्ट था अपने टाइम में, बस ये गोल्ड मिल जाए तो जिंदगी ऐश से कटेगी। पर वहाँ खाली जगह देख वू ह्यूल हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका सारा खजाना कहाँ गायब हो गया। इसके बाद वू ह्यूल ने इन्हे को ढूंढा। उसने इन्हे को अपने गायब सोने के बारे में बताया। ये सुनकर इन्हे का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे इस वैम्पायर पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अपना नुकसान भरपाई करने के लिए उसने वू ह्यूल के खरीदे कपड़े बेचने का फैसला किया और ऑनलाइन एड डाल दी। जैसे ही एड लाइव हुआ, एक खरीदार का मैसेज आ गया जो डिस्काउंट मांग रहा था, पर इन्हें ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। आखिर में हार मानकर खरीदार ने अपना एड्रेस भेज दिया। अगले दिन होनी थी। अगली सुबह इन्हें एक नोट छोड़ कर ऑफिस चली गई कि जाओ और ये कपड़े डिलीवर करके आओ। नोट पढ़ने के बाद वू ह्यूल कपड़े लेकर निकल पड़ा, पर जब वो बताई हुई जगह पहुंचा तो खरीदार को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वो कोई और नहीं, उसका अपना चेला सांघे था। बॉस सांघे, तुम यहाँ? ये तुम ही हो ना? ये सब क्या है? वू ह्यूल ने सीधा सवाल किया। मेरा रखा हुआ सोना तुमने ही चुराया है ना? सच सच बताओ। सांघे ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बॉस, मैंने नहीं लिया। उसे मुकरते देख वू ह्यूल ने ज्यादा जोर नहीं डाला। फिर सांघे उसे लेकर दूसरे चेले डोंग सियोप के पास गया, जो अब स्ट्रीट फूड बेचता था। 100 साल के लंबे इंतजार के बाद तीनों भाई आखिरकार मिल गए। बॉस की वापसी की खुशी में डोंग सियोप ने अपना सीक्रेट ब्लड स्टॉक निकाला ताकि बॉस की ताकत वापस आ सके। ये लीजिए बॉस, पूरा पी जाइए। और मैं सारी अच्छी चीजें सिर्फ बॉस के लिए। तुम बहुत कंजूस हो यार। फिर वू ह्यूल ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो इंसान बनने से चूक गया। ये सुनकर डोंग सियोप को बहुत गिल्ट हुआ कि वो बॉस का ख्याल नहीं रख पाया। पर जैसे ही वू ह्यूल ने 50 लाख उधार मांगे, दोनों चेलों के तो रंग ही उड़ गए। बॉस, मैं तो खुद कर्जे में डूबा हूँ। अरे मेरी डिश जल जाएगी, मुझे जाना होगा। हम तो वैसे ही गरीब हैं बॉस। सबकी हालत खस्ता थी। दूसरी तरफ इन्हें अपने कॉलेज सीनियर डोशिक की मदद से अपना सारा सामान वापस उस पुरानी हवेली में शिफ्ट कर रही थी। तभी वहाँ हमारा हीरो वू ह्यूल भी पहुँच गया। ये कौन है? ओह हेलो, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? वो एक्चुअली ये मेरे पूर्वजों को जानता है। पर्सनल रीजन से कुछ दिन यहाँ रहेगा। डोशिक को सामने देख वू ह्यूल ने हाथ आगे बढ़ाया, पर हाथ मिलाते ही डोशिक को झटका लगा क्योंकि वू ह्यूल का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। ये उसे बहुत अजीब लगा। सीन बिगड़ता देख इन्हें ने बात संभाली। इससे हाथ ठंडे रहने की बीमारी है, ब्लड सर्कुलेशन खराब है बेचारे का। तुम बिजी होगे, जाओ अब। मदद के लिए थैंक्स। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। डोशिक के जाने के बाद वू ह्यूल ने कपड़े बेचने वाले पैसे इन्हें को थमा दिए, पर जब इन्हें ने पैसे गिने तो उसमें 50,000 कम थे। सांघे कमीने ने पैसे मार लिए। अब कर्जा उतारने के लिए वू ह्यूल ने सांघे की मदद ली और अपनी फर्जी आईडी बनवा ली। इसके बाद दोनों जॉब एजेंसी गए। वू ह्यूल की पर्सनालिटी देखकर बॉस ने पूछा, कैसी जॉब चाहिए? वू ह्यूल ने टशन में कहा, सूट में अच्छा लगता हूँ, वैसी ही जॉब दो। बॉस ने भी उसकी सुन ली और उसे एक फ्यूनरल होम श्मशान भेज दिया हेल्पर का काम करने। पर अगरबत्ती और धुएं की बदबू वू ह्यूल से बर्दाश्त नहीं हुई। देर बाद एक कर्मचारी मुर्दा घर से गुजरा तो उसे खर्राटे सुनाई दिए। डरते डरते उसने एक ताबूत खोला तो अंदर वू ह्यूल मजे से सो रहा था। बस फिर क्या, पहले ही दिन नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी बिना पेमेंट के। मजबूरी में उसने एक दूसरी जॉब पकड़ी। सब ठीक चल रहा था, पर डिलीवरी करते वक्त एक बाइक वाले ने कट मारा। वू ह्यूल का बैलेंस बिगड़ा और सारा दूध सड़क पर बिखर गया। बाइक वाला रुका, माफी मांगना तो दूर, एक बोतल पीकर वहाँ से भाग गया और बेचारा वू ह्यूल फिर से नौकरी से हाथ धो बैठा। दिन भर की मेहनत बर्बाद, ऊपर से बॉस की गालियाँ फ्री में मिली। थका हारा वू ह्यूल घर लौटा। वो बस लेटना चाहता था। उठो, घर की सफाई करनी है। वू ह्यूल चिढ़ा हुआ था, पर कर्जा था तो कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप सफाई में लग गया। रात तक दोनों लगे रहे, तब जाकर घर साफ हुआ। इन्हें को देखकर वू ह्यूल ने पूछा, तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगता? डर तो नहीं लगता, अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते। उल्टा तुमने तो मेरी जान बचाई, तुमने मुझे मौत के मुंह से बाहर खींचा है। ये शब्द सुनकर वू ह्यूल खामोश हो गया। वो उठकर छत पर चला गया, क्योंकि सदियों पहले उसकी प्रेमिका ने भी यही कहा था, तुमने मुझे मौत से बचाया है। पुरानी यादें ताजा हो गईं। डर नहीं लगता? तुमने ही तो बचाया है मुझे। वो ख्यालों में खोया ही था कि उसकी गर्दन का निशान जलने लगा। उसे खतरे का एहसास हुआ। वो बिजली की रफ्तार से अंदर भागा। देखा तो झूमर गिरने ही वाला था। आखिरी पल में उसने छलांग लगाकर इन्हें को बचा लिया। इन्हें के होठों पर खून की एक बूंद देख उसका वैम्पायर जाग गया और उसने बेकाबू होकर उसे चूम लिया, या कहो कि खून चूसने लगा। इन्हें तो सन्न रह गई। उस किस के दौरान वू ह्यूल को फ्लैशबैक दिखा। अपनी पुरानी प्रेमिका, ये क्या कर रहे हो? हटो पीछे।
मुझे नीचे उतारो, अभी के अभी, आराम से, डर लग रहा है मुझे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खून की एक बूंद के लिए इस वैम्पायर ने उसका फर्स्ट किस चुरा लिया। उसने वूह्यूल को थप्पड़ मार दिया, फिर भी मन नहीं भरा तो कुशन उठाया और उसकी धुलाई कर दी। बाद में अपने कमरे में वो अपने होंठ साफ कर रही थी। शीशे में देखते हुए उसे वो पल याद आ गया। मेरा पहला किस एक वैम्पायर के साथ। वूह्यूल अपने चेलों के पास गया और सारी घटना बताई। किस वाली बात सुनकर सांघे के दिमाग में गंदगी चलने लगी। उसकी शक्ल देख वूह्यूल ने साफ किया कि वो बस खून था। ये कहाँ का इंसाफ है। ये अभी सोकर उठा और इसे किस भी मिल गई। मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया, तेरी किस्मत में है भी नहीं। बकवास बंद कर। फिर वूह्यूल ने पूछा, क्या इंसान का खून पीने से उसका पास्ट दिखता है क्या? पता नहीं बॉस, मैं इतना गरीब हूँ कि खून नसीब ही नहीं होता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सांघे ने दरवाजा खोला। ये रोज थी। ये भी एक वैम्पायर है जो डिलीवरी गर्ल का काम करती है। दिन में इंसानों के पार्सल और रात में वैम्पायर्स को खून सप्लाई करती है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। रोज गुस्से में इसलिए थी क्योंकि सांघे ने महीनों से खून का बिल नहीं भरा था। वो आज वसूली करने आई थी। ओह माय गॉड, वूह्यूल ओप्पा, आप जिंदा हो? ये कैसे हो गया? आप इंसान बन गए क्या? पर खुशबू तो नहीं आ रही। सांघे ने उसे पूरी ट्रेजेडी बताई। वूह्यूल की हालत सुनकर रोज का दिल पसीज गया। उसने हमदर्दी में एक खून का पैकेट निकाला। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है ओप्पा, स्पेशल RH नेगेटिव ब्लड है। ए तुम दूर रहो, अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले ना तो तुम्हारा दाना पानी बंद कर दूंगी। रोज को और भी डिलीवरी करनी थी तो वो धमकी देकर चली गई। उसके जाने के बाद वूह्यूल ने वो कीमती खून अपने गरीब चेलों के साथ शेयर किया। पियो, ऐश करो। खून पीकर रिफ्रेश होकर वूह्यूल वापस हवेली पहुंचा। पर अंदर घुसते ही, कहाँ थे तुम इतनी रात तक? बस हवा खाने गया था। तुम सोई नहीं? नींद कैसे आएगी जब घर में एक खून का प्यासा दरिंदा हो? कौन प्यासा? Fresh vegetables make everyday meals better. And when they run out, I don't step out anymore. I use नींद कैसे आएगी जब घर में एक खून का प्यासा दरिंदा हो? कौन प्यासा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो वो क्या था? वूह्यूल को अपनी गलती का एहसास था। उसने शराफत से माफी मांग ली। मेरा वो इरादा नहीं था, सॉरी। उसे इतना शर्मिंदा देख इन्हें ने भी बात खत्म की। ठीक है, मैं समझ लूंगी कि किसी मच्छर ने काटा था। ये बात सुनकर वूह्यूल का मूड खराब हो गया। वो बोला, मच्छर की क्या बिसात, मेरे शाही खून की तुलना मच्छर से? वो तो तुच्छ कीड़ा है। अच्छा जी, तो सुन लो, अगर चाहते हो मैं तुम्हें इंसान मानूं तो बाहर जाओ और पैसे कमाओ। बनना है ना इंसान तो इंसानों की तरह जीना सीखो। मच्छर बनकर खून चूसना बंद करो। समझ गया बाबा। बेचारा 100 साल की नींद से जागा और जागते ही 50 लाख का कर्जदार बन गया। कर्जा चुकाने के चक्कर में उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी पकड़ ली। इतना जवान और हैंडसम सफाई वाला मैंने कभी नहीं देखा। वूह्यूल अपनी सफाई वाली गाड़ी लेकर काम पर लग गया। इतने हैंडसम लड़के को देख स्कूल की लड़कियां चिल्लाने लगीं। उन्हें अपना दीवाना देखकर वूह्यूल मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था। तभी वहाँ से एक लड़का स्केटबोर्ड पर आया और वूह्यूल उससे टकराकर मुंह के बल गिर पड़ा। तू तो वही है ना, याकुल्ट चुराने वाला चोर? अपने दुश्मन को पहचानते ही वूह्यूल का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने लड़के से कहा, ये कचरा साफ कर। पर वो लड़का भी ढीठ था, बिना सुने टशन में निकल गया। मजबूरन वूह्यूल को ही सफाई करनी पड़ी। जब वो दोबारा सफाई करने लगा तो उसे पता चला कि इन्हें यहाँ नर्स की नौकरी करती है। देखो मुझे जॉब मिल गई। दिमाग खराब है तुम्हारा। इन्हें चाहती थी वो जॉब छोड़ दे। उसे डर था कि कहीं वो बेकाबू होकर बच्चों का खून ना पी जाए। अरे मैं उन्हें खा थोड़ी जाऊंगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं लेता हूँ ना। मैम, मेरी नाक से खून आ रहा है। खून सुनते ही उसने वूह्यूल को भगाया। प्लीज तुम जल्दी यहाँ से निकलो। इन्हें की ये ओवर एक्टिंग देख वूह्यूल का सिर चकरा गया। उसे लगा ये लड़की कुछ ज्यादा ही ड्रामा क्वीन बनती जा रही है। उधर दूसरी तरफ डोशिक ने तिजोरी खोली और एक पुरानी किताब निकाली। ये हमारे खानदान की इकलौती किताब है। काश ये मनहूस श्राप मुझ पर ही खत्म हो जाए। फिर वो हॉस्पिटल गया। उसने डॉक्टर को बताया कि उसे घबराहट हो रही है। क्या ये जेनेटिक है डॉक्टर? तुम्हारे डैड भी बीमार नहीं थे, पर 40 की उम्र में हार्ट अटैक से चल बसे और दादाजी के साथ भी यही हुआ। डोशिक को उदास देख डॉक्टर ने उसे हौसला दिया। पॉजिटिव सोचा करो। ऑफिस वापस आकर उसने इन्हें को डिनर के लिए पूछा, मैसेज सेंड किया और उसका रिप्लाई आते ही वो बच्चों की तरह उछल पड़ा। इधर वूह्यूल भूख से तड़प रहा था। दुकान में खून का सूप देख वो सीधे अंदर घुस गया। मालकिन ने पूछा, क्या लोगे भाई? वो बोला, अरे वो शिट, आज पर्स तो लाया नहीं। सामने रखा खून देखकर उसने बस थूक निकला और वहाँ से खिसक लिया। घर के दरवाजे पर उससे मिस्टर गांव मिल गए। तुमने उसका खून पिया था? हाँ, वो गलती से। वूह्यूल ने बताया कि इन्हें के खून में हेसन की खुशबू है। मिस्टर गांव ने कहा कि शायद तुम उसे बहुत याद करते हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। जरा हाथ दिखाओ। कुछ
कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने चेतावनी दी, इन्हें के खून का लालच मत करना, उसका खून अब भी जहर है, उसे पहले किसी के प्यार में पड़ने दो, जब वो प्यार में होगी तभी उसका खून पीना, वो खून पीते ही तुम पक्का इंसान बन जाओगे। उनके जाने के बाद इन्हें और डोशिक घर आ गए। डोशिक ने जाते जाते इन्हें को गिफ्ट दिया। ये सब वूह्यूल ने देख लिया। इन्हें कमरे में आई तो वूह्यूल ताने मारने लगा, उफ कितनी शराब पी रखी है, बड़ी तेज नाक है तुम्हारी। हम वैम्पायर्स की इंद्रियां तुम इंसानों से बहुत तेज होती हैं। बदबू आ रही है, थोड़ा दूर रहो। हाँ हाँ ठीक है, और बाहर इतना जोर जोर से मत हंसा करो, लोग क्या सोचेंगे। उसकी बकबक सुनकर इन्हें ने उसे इग्नोर कर दिया। अगले दिन वूह्यूल स्कूल में काम कर रहा था, तभी सफाई वाली आंटी को चोट लग गई। वूह्यूल ने उनका सारा काम कर दिया और उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। आंटी नर्स इन्हें के पास गई, इन्हें ने उनकी मरहम पट्टी की। इस बीच आंटी ने वूह्यूल की बात की, वो लड़का बहुत भला है, दिल का बहुत साफ है, सबकी मदद करता है। ये सुनकर इन्हें का दिल भी थोड़ा पिघल गया कि शायद वो इतना बुरा नहीं है। उधर वूह्यूल कचरा उठा रहा था कि उसे वही बाइक वाला लड़का दिखा। वूह्यूल को देखते ही उसने घूर कर देखा और वहाँ से अकड़ में चला गया। वूह्यूल को शक हुआ, वो उस गली में गया जहाँ से वो निकला था। वहाँ कचरा पड़ा था, वो साफ करने ही वाला था कि किसी ने उसे बुला लिया। उसके जाते ही जली हुई सिगरेट ने पत्तों में आग लगा दी। देखते ही देखते वहाँ आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझाई। बड़ा हादसा होते होते बचा। उस लड़के ने पकड़े जाने के डर से सारा इल्जाम वूह्यूल पर डाल दिया। वूह्यूल सफाई देता रहा, पर प्रिंसिपल ने उसकी एक न सुनी। तभी वहाँ इन्हें उस लड़के को पकड़कर ले आई। उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि आग इसी लड़के ने लगाई थी। सच पता चलने पर प्रिंसिपल ने माफी तक नहीं मांगी और उसे काम पर वापस भेज दिया। वूह्यूल से रहा नहीं गया, उसने इन्हें को रोक लिया। क्या है हे सोन, तुम हे सोन हो ना? उसी वक्त डोशिक एयरपोर्ट पर एक मिस्ट्री गर्ल को लेने पहुंचा। इधर स्कूल में वूह्यूल इन्हें की आंखों में डूब रहा था। वो कुछ पूछने ही वाला था कि इन्हें को लगा ये फिर किस करेगा। उसने तुरंत मिर्ची स्प्रे छिड़क दिया। मुझसे दूर रहो। मिर्ची स्प्रे? ये तो वैम्पायर्स की भी हालत खराब कर देता है, बड़ा तेज है ये। जब माहौल शांत हुआ तो वूह्यूल ने सच बताया कि सैकड़ों साल पहले उसकी लवर ने उसे बचाने के लिए जान दी थी। उसका नाम हे सोन था। उसने वादा किया था हम मिलेंगे। वूह्यूल को पक्का यकीन था कि इन्हें ही उसकी हे सोन है, क्योंकि उसके खून के जरिए उसे हे सोन महसूस होती है। जब भी तुम मुसीबत में होती हो मुझे पता चल जाता है। उसे लगा ये सुनकर इन्हें पिघल जाएगी, पर उल्टा वो भड़क गई और उसे स्टॉकर बोली, तुम उसका सदियों से पीछा कर रहे हो? आज के जमाने में ये क्राइम है, इसे स्टॉकिंग कहते हैं। ये प्यार नहीं, पागलपन है। ये एक दिमागी बीमारी है। कोई मरे हुए को ऐसे कैसे ढूंढ सकता है? मुझे तो घिन आ रही है। इन्हें की कड़वी बातें सुनकर वूह्यूल सन्न रह गया। वो उसे रोकने गया, कुछ कहना चाहा, पर इन्हें ने उसे झटक दिया और चली गई। वूह्यूल रोते हुए अपने चेलों के पास गया। अगर वही हे सोन है तो मेरा इंसान बनना बेकार है। वो तो मुझे पागल समझती है। बॉस को इतना दुखी देख डोंग सियोप ने समझाया, बॉस ये आपका वहम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ही हे सोन हो। अभी बस एक काम पर ध्यान दो, उसे प्यार में डालो और खून पियो ताकि आप इंसान बन सको। बाकी बाद में देखा जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। बॉस का मूड ठीक होते ही सांघे ने मजे लेने शुरू कर दिए। पहले तो आप कुछ बताते नहीं थे और उस लड़की को सब बता दिया। हम आपके साथ सदियों से हैं, हमारी दोस्ती की कोई इज्जत नहीं। लड़कों की यारी इतनी सस्ती है क्या? माफ कर दो यार, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। बस भाईचारा जिंदाबाद, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और सब खुश हो गए। उधर दूसरी तरफ डोशिक उस लड़की को लेकर जा रहा था। उसने पूछा, अचानक वापस क्यों आई? लड़की ने बताया, मैंने एक पुरानी हवेली देखी थी, मुझे लगा वो मेरी ही है। और वो हवेली कोई और नहीं वूह्यूल का घर थी। एक तरफ वूह्यूल ने एक अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी पेंटिंग निकाली। उस पेंटिंग में जो लड़की बनी थी वो कोई और नहीं, उसकी लवर हे सोन थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।